प्रेज द लॉर्ड। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। बीते दिनों आत्मिक परिपक्वता के ऊपर में बहुत सारे एपिसोड्स हमने बनाया। अभी हम 8वें पॉइंट में आ गए हैं। आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह 8वां पॉइंट जो है पवित्रता। हम कितने पवित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग पवित्र स्थान है, यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। इसलिए हम सब विश्वासियों को आत्मिक परिपक्वता में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पवित्रता। और हम पवित्रता के विषय में, बाइबल पूरे जगह में पवित्रता के विषय में बातचीत करती है और पवित्रता के विषय में जो है एक्सप्लेन करती है, और हम सब विश्वासियों को पवित्र होने के लिए बुलाया गया है ना। तो आइए हम बाइबल में से देखने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं पुराने नियम में राजाओं को कैसे परमेश्वर पवित्र देखना चाहता था। कौन कौन राजा लोग जो हैं परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को जिया करते थे, कैसे वो लोग जो हैं अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो निरंतर परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। और परमेश्वर कब प्रसन्न होता था? जब लोग पवित्र जीवन जीते थे, है ना। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं पहले राजा की किताब और उसका 15 अध्याय, उसका 11 पद से लेके हम 14 पद तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, पहली बात मैं आपको इससे पढ़ने से पहले एक चीज और समझाना चाहता हूं कि पवित्रता और धार्मिकता अलग है। धार्मिकता हमारे काम है, पवित्रता हमारे जीवन का मकसद और लक्ष्य है ना। जैसे हम पिता को प्रसन्न करते हैं तो प्रसन्न करने के लिए हम जो है पवित्र जीवन जीते हैं, हम उसको भाने योग्य जीवन जीते हैं। तो ये पवित्रता जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सब विश्वासियों के अंदर होना चाहिए, है ना। आइए हम देखते हैं पहला राजा की किताब 15 अध्याय उसका 11 पद से लेके 14 पद तक सुनते हैं। यहाँ पे एक राजा है जिसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, पढ़िए। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जो आशा राजा था वही करता था जो यहोवा को पसंद है, जो उसकी दृष्टि में अच्छा है। हम सब विश्वासियों को अपने जीवन में जो भी करना है वो करना है जो हमारे पिता को पसंद है, हमारे परमेश्वर पिता को जो चीज हमारे जीवन में पसंद है। तो ये राजा जो है वो करने की कोशिश कर रहा है जो परमेश्वर पिता को पसंद है। सो हम सबको इस अंतिम कठिन समय में ये चीज याद रखना है कि हम जो भी करें वो करें जो हमारे पिता को पसंद है। देखते हैं आगे क्या किया इस राजा ने, चलिए पढ़ते हैं। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया। पुरुषगामियों को, जो व्यभिचार, गलत पुरुष लोग पुरुष के साथ जो गलत संबंध बनाते हैं, ये पुरुषगामी लोगों को देश से क्या कर दिया? उसने निकाल दिया। कहने का मतलब हम सब प्रभु के लोगों को जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन सब पापों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं समझौता वाला जीवन जीते हैं, है ना। दो नाव में पैर रखते हैं, संसार के लिए भी जो है खुश करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर पिता को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। परंतु यहां ये राजा क्या कर रहा है? ये पुरुषगामियों को देश से निकाल दे रहा है। फिर आगे, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी, अच्छा जी, उन सबों को उसने दूर कर दिया। उन सबों को उसने क्या कर दिया? अपने राज्य से दूर कर दिया। फिर वरन उसकी माता माँ का जिसने असेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। वो जिसने बनाया था उसको राजमाता की पद से उसने क्या कर दिया? राजा ने निकाल दिया। जब हम प्रभु के लोग जब अधिकार में आते हैं तो हमको पवित्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे डिसीजन बनाने हैं अपने जीवन में, जो इन अंधकार की ताकतों को, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उनको हटाना है, उनको निकालना है अपने जीवन से। हम कई बार बहुत सारे पापों को अपने जीवन में रखते हैं और उसको हम पूछते हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, है ना। चलिए फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं। और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। बाप रे! इसका मतलब जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है उसको हमको बिल्कुल पसंद नहीं करना, हमको उसको नफरत करना है ना। ये राजा ऐसा करके अपने परमेश्वर को प्रतिष्ठित कर रहा है, परमेश्वर को खुश कर रहा है ना। परमेश्वर नहीं चाहता, जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है हम सबको वो सब नहीं करना है मेरे प्रियो। यही आत्मिक परिपक्वता है जो इस अंतिम कठिन समय में परमेश्वर हम सबके जीवन में देखना चाहता है कि हम जो है कितने खराई से अपने परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो ये राजा होने के बाद में जो कुछ भी गलत चल रहा था उसके खिलाफ उसने एक्शन लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें गलत चलती है, हमको उसके खिलाफ एक्शन लेना है। जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं उसे अपने जीवन से हमको निकाल देना है। हम अपने जीवन के राजा हैं, हम अपनी मर्जी से जीते हैं, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। वी आर किंग ऑफ आवर लाइफ। परंतु जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं उसको हमको उसको निकालना है। चलिए आगे देखते हैं।
परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए। हाँ, तो भी आशा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। पूरी रीति से लगा रहा। वाह वाह वाह। मतलब ये राजा जो है हर समय अपने मन को किसके तरफ लगा के रखता था? परमेश्वर की ओर। हम सब विश्वासियों को अपने जीवन में मनमानी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमारे मन को किसके तरफ लगा के रखना है? परमेश्वर की ओर। और वो चीजों को करना है जो परमेश्वर को पसंद है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु वो अपने मन से कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो चीज परमेश्वर को पसंद है हमको वो करना है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी प्रजा भी क्या बन जाए? पवित्र बन जाए। आइए और हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उसी का पहला राजा की किताब, उसका 22 अध्याय, उसका 43 वर्ष। और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। जो यहोवा की दृष्टि में क्या है? ठीक है। मतलब आशा का जो पिता था वो यहोवा की दृष्टि में ठीक राजा था, और ये जो नया राजा बना है ये भी वैसा ही किया जैसा उसका पिता किया था, आशा का पिता, है ना। तो यहाँ पे हमको वो करना है जो परमेश्वर की नजर में ठीक है। यस, ये है। हम सबको ये सब बातों को समझना। चलिए हम आगे और देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा राजा की किताब, चलो राजाओं की किताब से ही हम देखते हैं आगे। दूसरा राजा की किताब और उसका हम 12 अध्याय, उसका 2 और 3 हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए पढ़िए, जरिए देखते हैं यहाँ पे। जब तक यहोयादा याजक योआस को शिक्षा देता रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, मतलब हम वो काम करें जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, उसी को पवित्रता बोला जाता है ना। हमारा प्रभु पवित्र है। हम यदि पाप वाला काम कर रहे हैं, यदि गलत काम हम कर रहे हैं, है ना, तो हम पवित्रता से अलग हो रहे हैं। वो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो पवित्र कामों में आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए हम आगे और देखने की कोशिश करते हैं। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते, अच्छा, और धूप जलाते रहे। हाँ, परमेश्वर को खुश करते रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उसी का दूसरा राजा की किताब और उसका 14 अध्याय, उसका 1 से 4 पद तक। यहाँ पे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे राजा लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। यस, इजराइल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआस के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआस का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा, जो भी राजा राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था। और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। 29 वर्ष यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअधीन था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। मतलब कई चीजें यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं है, कई चीजें यहोवा की दृष्टि में ठीक है। जब भी आप राजा बनो, जब भी आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय बनाओ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी निर्णय अपने जीवन में बनाए, क्या वो यहोवा की दृष्टि में ठीक है? क्या वे उसको पसंद है? आप जॉब कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आप दोस्ती कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ में कहीं और जा रहे हैं, क्या वो यहोवा को पसंद है? आप उसका ध्यान रखें। आप ऐसी चीज करें जो यहोवा को पसंद है। क्या आप अपने घर में आराम से टीवी देख रहे हैं? क्या वो यहोवा को पसंद है? क्या आप सिर्फ अपने घर में सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं? क्या वो यहोवा को पसंद है? वो काम करें जब आप when you are in the authority, when you are in the position of king, जब आप राजा के अधिकार में खड़े होते हैं, तो वो काम करें जो यहोवा को पसंद है। फिर आगे क्या लिखा? उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान न किया। मतलब जैसे उसके पुरखाओं ने जो गलती किया था, वैसा उसने गलती नहीं किया। उसने यहोवा का भय माना। फिर आगे उसने ठीक अपने पिता योआस के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। वाह वाह वाह, हालेलुया। सो यहाँ पे हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं
कि हम सब भविष्य के राजा हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है राजा और रानी, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, बेटा और बेटियां हैं। हमारे नीचे परमेश्वर ने हमको अधिकार बनाया है। परंतु जब हम किंग बनते हैं तो हमको याद रखना है कि हमारे काम, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो स्वभाव है, क्या वो परमेश्वर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस अंतिम कठिन समय में परमेश्वर अपने बच्चों को अपने समान देखना चाहता है और उसको बड़ा गर्व होता है, उसको बड़ी खुशी लगती है जब उसके बच्चे उसके समान पवित्र दिखाई देते हैं, जब उसके समान वे पवित्र जीवन जीते हैं, जब उसके समान वे पाप का विरोध करते हैं, जब उसके समान वे जो है गलत बातों को, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो काम को वो करते हैं, तो पिता स्वर्ग से हम सबको देखकर आनंदित होता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ऐसे ही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 20 पद से 23 पद तक हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है पवित्रता के विषय में, चलिए और आगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से मतलब हम सब के अंदर जो फल हैं उनके द्वारा हम पहचाने जाएंगे कि हम किसकी संतान है, परमेश्वर की या शैतान की। यस, पढ़िए आगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। रहना धरती पे है, लेकिन इच्छा किसकी पूरी करना है? अपने स्वर्गीय पिता की। कई बार हम भूल जाते हैं, जब हम धरती में रहते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं और अंत में बोलते हैं कि हम तो प्रभु आपकी सेवा की। प्रभु हमसे पूछेगा, बेटा मेरी क्या इच्छा पूरी की है तूने? मेरे से तो पूछा ही नहीं मेरी क्या इच्छा है। कई बार हम उससे पूछते ही नहीं है कि पिता परमेश्वर आपकी क्या योजना है हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, हम सब बहुत अंतिम कठिन समय में हैं। हम सबको हर दिन प्रभु से पूछना है, हे प्रभु आपकी मेरे जीवन में क्या योजना है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मेरे जीवन में कैसे मैं कैसा जीवन जीऊं? मैं ऐसी कौन सी चीजें करूं जिससे आप मुझसे खुश हो जाएं? हमारा मोटिव कई बार जो है, हम अपने दर्शन को, अपनी इच्छाओं को, अपने ड्रीम को, अपने फ्यूचर को बनाने में पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं और हम पिता की योजना को भूल जाते हैं। हम पूछते ही नहीं प्रभु से, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? माई ड्रीम आई वॉन्ट टू डू दिस, माई ड्रीम आई वॉन्ट टू बिल्ड हाउस, माई ड्रीम मैं अमेरिका जाना है, माई ड्रीम मैं इधर जाना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ। ये सब हमारा ड्रीम है, पर प्रभु का ड्रीम आपके जीवन में क्या है? वो आपसे क्या चाहता है? फॉर वॉट पर्पस गॉड हैज सेंड यू टू into this face of this earth? कौन से मकसद से, कौन सी योजना से प्रभु ने आपको इस धरती में भेजा है? मेरे प्रियो, हम सबको ये जानना जरूरी है। आइए हम देखते फिर आगे क्या लिखा है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? आजकल बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता बन रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम को कर रहे हैं, पर प्रभु इन सब से आपको नहीं पहचानेगा। Maybe you are a major prophet, maybe you are a minor prophet, maybe you are nothing, परंतु प्रभु की योजना क्या आप पूरा कर रहे हैं? यीशु मसीह जब क्रूस उठाकर क्रूस में चढ़ रहा था तो उसको अभिषेक महसूस नहीं हो रहा था। जब वह क्रूस पे ठोका जा रहा था, जब उसको दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, तो वो जो है आनंदित नहीं हो रहा था, अभिषेक नहीं आ रहा था उसके ऊपर में, उसको दुख उठाना पड़ रहा था। कई बार परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमें दुख उठाना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि आप में से हर एक के अंदर आत्मा के फल दिखाई दें। फिर आगे क्या? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कभी नहीं जाना। अरे हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसका मतलब यदि आप पवित्र नहीं बने, इसका मतलब यदि आप अपने जीवन में प्रभु की योजना को पूरा नहीं करे और ऐसे ही मर गए, तो प्रभु आपको लास्ट में यही वाला जवाब देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर। तो आप बोलोगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुआ की, हमने तो हर संडे चर्च जाते थे, हम बहुत कुछ काम करते थे, हे प्रभु हम पर मदद करो, हमारी सहायता करो। प्रभु बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। मेरे प्रियो, ये बहुत भयानक बात है। हमें पवित्र जीवन जीना है, हमें प्रभु को भाने वाला जीवन जीना है, और सबसे बड़ी बात, स्वर्ग पवित्र है। मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया, स्वर्ग पवित्र स्थान है, यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, और हम सबको पवित्र बनना जरूरी है। और पवित्रता का मतलब ये है कि हम ऐसा जीवन जिए जो हमारे परमेश्वर को भाए, जो हमारे परमेश्वर को पसंद आए, है ना। परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है ना।
है ना, लोग अबॉर्शन कर रहे हैं, लोग जो है गलत रिश्ते बना रहे हैं, गलत संबंध बना रहे हैं, ये सब बातों से परमेश्वर नफरत करता है। सारे प्रकार के पाप आपको मालूम है, हर प्रकार के पापों से परमेश्वर नफरत करता है और आपको पवित्र बनाता है। मेरे प्रियो, इस अंतिम कठिन समय में हम सबको पवित्र बनने की जरूरत है। आप प्रभु से प्रार्थना करें और बोलें, हे प्रभु हमारी सहायता करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा जो आप पवित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह जो आप पवित्र हैं, परमेश्वर पिता जो आप पवित्र हैं, जैसे आप तीनों पवित्र हैं, हम सबको पवित्र बनाएं। हमारे विचारों के अंदर से हर एक उन गलत पापों को, गलत बातों को दूर करें। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, हम सभी के जीवन पे आप अपने अनुग्रह को बनाए रखें। हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं निरंतर आपकी दया, आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे और निरंतर आप हमारी कमजोरियों को, हमारे पापों को हमारे सामने प्रकट करें, ताकि हम उन गंदी बातों को, गलत बातों को निकाल कर आपके लिए निरंतर प्रभु पवित्र और साफ होते चलें। इस अंतिम कठिन समय में आप हमें पवित्र देखना चाहते हैं, इसलिए हम में से हर एक को आप पवित्र बनाएं। छू लीजिए जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, पवित्र आत्मा आज के बाद से वे अपने जीवन के चाल को और गलत बातों को छोड़ के प्रभु एक अच्छे जीवन को, एक पवित्र जीवन को जीने पाएं। गलत आदतों से छुटकारा दीजिए। व्यभिचार, नशा, गंदी बातें, जिद, हट, घमंड, जितनी गलत बातें जो आपको पसंद नहीं है, हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम एक पवित्र जीवन जीने पाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं। महिमा, आदर, गौरव और सम्मान सिर्फ आप ही को देते हैं पिता। हम घटते जाएं और आप हम में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।